हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी जो कि आज सुबह पेपर हुआ है, यानी कि 1 नवंबर 2011 को जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसकी आंसर की लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये अनसीन पैसेज आया आज, जो विविधता में एकता से संबंधित है। इसके कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तरों पर जाते हैं हम। पहला प्रश्न, भारत को विरासत में क्या मिला? तो इसका सही उत्तर है समृद्ध संस्कृति, विविधता में एकता। तो पहले का उत्तर है बेटा का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकों में क्या अंतर देखे जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है का, रहन सहन, आस्था एवं भाषा में अंतर। प्रश्न नंबर 3 की ओर जाते हैं। असामाजिक शक्तियां किसे खंडित करने का प्रयास करती हैं? तो इसका सही उत्तर राष्ट्रीय एकता, घा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है खा, असामाजिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होना। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता के अनिवार्य तत्व क्या हैं? तो राष्ट्रीयता के अनिवार्य तत्व है राजनीतिक चेतना, भौगोलिक सीमाएं, सांस्कृतिक एकबद्धता, यानी कि उत्तर नंबर घा सही आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या थी? प्राचीन काल में इंडिया की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो इसका उत्तर का माना जाएगा, भौगोलिक सीमाएं व्यापक न होकर छोटे छोटे राज्यों में स्थापित थे। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? अनेकता में एकता, यानी कि खा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत अनवरत किस कार्य में रत रहा है, यानी लगातार किस कार्य में प्रयास कर रहा है? तो इसका उत्तर है गा, विश्व में शांति के प्रयासों में। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र के प्रति भारतीयों का मुख्य कर्तव्य क्या है? अपनी विरासत की रक्षा करना, का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत की चहुमुखी प्रगति के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर खा, भारत की एकता एवं अखंडता। अगला पैसेज है, जिन बच्चों ने पैसेज नंबर 2 किया है तो उसके उत्तर नीचे हैं। प्रश्न नंबर 11, जीवन की सफलता का सूत्र क्या है? सही समय पर किए गए कार्य। सही समय पर जो कार्य करते हैं उनको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। जीवन में क्या वापस नहीं आता? जो एक बार चला जाता है वो है समय, गा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, सफलता की चोटी पर कौन पहुंचता है? समय का अधिकतम उपयोग करने वाला, का इज द राइट आंसर। दुनिया किसकी गाथाएं जानती है? तो का सही उत्तर है गांधी, नेपोलियन, अरस्तु, रामानुज आदि की अनगिनत परिश्रमियों की। जो मेहनती लोग हैं जैसे गांधी, नेपोलियन, अरस्तु, रामानुज आदि, इन अनगिनत परिश्रमियों की गाथा दुनिया जानता है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। बरसात का चूका किसान, समय पर चूका विद्यार्थी, व डाल का चूका बंदर, कहीं का कहीं नहीं रहता। लोकोक्ति में वर्णित क्या है? समय की महत्ता, यानी कि समय अगर खो गया एक बार तो समय दोबारा लौटकर नहीं आता और वे असफल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। जो मानव समय का सम्मान करता है उसका समय क्या करता है? समय उसका भी सम्मान करता है, गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। समय के सदुपयोग से क्या लाभ है? समय के सदुपयोग से क्या लाभ है? समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक। समय समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में किन कार्यों के लिए समय निकालना चाहिए? समाज सेवा एवं राष्ट्र के लिए सेवा, गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश में मानव जीवन किसकी संपत्ति है? तो मानव जीवन राष्ट्र की संपत्ति है, देश की संपत्ति है मानव जीवन। प्रश्न नंबर 20, व्यक्ति की सफलता की प्राप्ति का सूत्र क्या है? व्यक्ति की सफलता की प्राप्ति का सूत्र है एकाग्रचित व नियोजित जीवन शैली, यानी जो बच्चे एकाग्रित रूप से पढ़ाई करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जीवन में जरूर सफल होते हैं। अब हम कविता पे जाते हैं। कविता को सब अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। इसके सही उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 21, इन पंक्तियों में मानव को प्रेरणा दी गई है। तो क्या प्रेरणा दी गई है? तो पुरुषार्थ से उन्नति की ओर अग्रसर होने की, गा इज द राइट आंसर। जो 21वां प्रश्न है कि इन पंक्तियों में मानव को प्रेरणा दी गई है, उसका सही उत्तर है गा, पुरुषार्थ से उन्नति की ओर अग्रसर होने की। प्रश्न नंबर 22, अपुरुषार्थ को भयंकर पाप कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि अपुरुषार्थ से यश नहीं मिलता, ये भी सही है। अपुरुषार्थ से सफलता मिलती है, गलत है। अपुरुषार्थ से वीरता नहीं मिलती, तो ये भी सही है, यानी कि का और खा दोनों, घा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य पुरुषार्थ से क्या कर सकता है?
मनुष्य पुरुषार्थ से अपना व समाज का भला, विश्व में शांति व सुख की स्थापना, यानी कि गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, सफलता वर तुल्य बनो, सफलता वर तुल्य बनो, इस पंक्ति में भाव निहित है। क्या भाव निहित है इस पंक्ति में? कि निरंतर कर्म करके वरदान के समान सफलता धारण करो, यानी जो कर्म करता है निरंतर उसको सफलता ऐसे मिलती है जैसे वरदान मिला हो। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। कवि मानव को प्रेरणा दे रहा है किस चीज़ की? हृदय की दुर्बलताओं को त्यागने की। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, पुरुषार्थ की प्रबलता का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? सभी पदार्थ सुलभ हो जाना। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27, कवि किस प्रकार की मौत को नकारता है? कवि कहता है किस तरह की मौत नहीं बननी चाहिए? कृमि कीट के समान, कीड़े मकोड़ों के समान मौत का नकारता है, यानी खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, किसके अभाव में पुरुष पुरुष नहीं कहलाता? किस चीज़ के अभाव में पुरुष पुरुष नहीं कहलाता? बिल्कुल सही, पुरुषार्थ। खा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अगला पैसेज है, जिन बच्चों ने वो फर्स्ट पैसेज नहीं किया यानी फर्स्ट कविता नहीं करी, तो दूसरी कविता जिन बच्चों ने करी है उनके लिए उत्तर है ये उत्तर नंबर 29 से, प्रश्न नंबर 29 से। तो पक्षी किससे रिश्ता रखते हैं? धरती से और आकाश से, यानी कि खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटकर लिखिए, यानी कि 4 कथन दे रखे हैं, तो गलत कथन कौन सा है? घा वाला, कि पक्षी जाति धर्म नस्ल संप्रदाय से ऊपर नहीं होता, जबकि पक्षी धर्म तो मानता ही नहीं। यहाँ पे लिखा है कि धर्म से ऊपर नहीं होता, यानी कि अपोजिट लिखा हुआ, तो घा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 यानी 31, धर्म स्थलों की ऊंची बुर्जियों पर बेखौफ बैठना किस तथ्य की ओर संकेत करते हैं? कि पक्षियों के मन में किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, पक्षी बिल्कुल सौजन होते हैं। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी विशेषता है जो आकाश में उड़ते परिंदों में नहीं होती? कौन सी विशेषता है? वे जाति धर्म नस्ल संप्रदाय का ध्यान रखते हैं। वो कभी नहीं रखते। वो बेटो कहीं भी घूमते हैं, किसी भी गली में जाते हैं, किसी की अनुमति नहीं चाहिए उनको, तो वे जाति धर्म नस्ल को ध्यान रखते हैं, यानी कि घा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। इस कविता में कवि किस बात पर बल देता है? इस कविता में कवि देता है संकीर्णता और भेदभाव को दूर रहना ही सच्ची मानवता है, यानी संकीर्ण सोच और भेदभाव से दूर रहकर ही सच्ची मानवता प्रकट हो सकती है। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, वर्जित शब्द का अर्थ क्या होता है? मना किया हुआ। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द सारिये, जो संस्कृत में सेम होता है और हिंदी में, यानी धर्म, गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? व्योम। आपको पहली पंक्ति में ही मिल जाएगा, व्योम इज द राइट आंसर। अब ये अभिव्यक्ति और संचार माध्यम, इसकी एक वीडियो डाली थी मैंने 2 दिन पहले, और अधिकतर क्वेश्चन यानी कि 5 में से 5 क्वेश्चन उस वीडियो में से आए हैं, तो एनबी ई लर्निंग की वीडियो आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में मात्र सूचना देने हेतु तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38, रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? सभी को पता है, श्रव्य माध्यम है। गा इज द राइट आंसर। भारत में पहला छापा खाना कहाँ खुला? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, 1556 गोवा में। प्रश्न नंबर 40, इंटरनेट एक औजार है जिसका हम प्रयोग करते हैं किस लिए? सूचना मनोरंजन के लिए। सही है, ज्ञान व सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए। तो घा इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें का भी है और खा भी है आपका। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। कविता का प्रथम उपकरण किसे कहा है? शब्द को। ये सेम क्वेश्चन आज सुबह अपलोड करी थी वीडियो, उसमें आया हुआ है। एक और पाठ्य पुस्तक में जो पंक्तियां आई हैं यानी कविता आई हैं, उनमें से प्रश्न आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, कवि किसे तोड़ देने की बात करता है? पत्थर को, चट्टान को, झूठे बंधनों को, तो उपयुक्त सभी को तोड़ देने की बात करता है। उपयुक्त काव्यांश किसके द्वारा रचित किया गया है? रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं ये। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44, तोड़ो 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 किस क्या अलंकार निहित है? जब एक वर्ड बार बार सेम जैसा आए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, कवि प्रतीक रूप में किसे तोड़ने की बात करता है? मन की खींच को। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, धरती किसका प्रतीक है? आपके मन का प्रतीक है, कि मन की उलझनों को तोड़ो, मन को उपजाऊ बनाओ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश दे रखा है आपकी पाठ्य पुस्तक में से, जो संवदीय नामक चैप्टर से है। तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? तो चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, का यानी संवदीय। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48, इस पाठ के माध्यम से व्यक्त कीजिए कि बड़े भैया के मरने के बाद क्या हुआ था? तीनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे, यानी कि घा इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 49, जमीन पर दावे और दखल किसने दिए? रियायतदारों ने दिए। ये आपकी पंक्ति में है, ऊपर गद्यांश में, खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50, द्रौपदी चीरहरण लीला, जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उनके वस्त्र उतारे गए थे, उसी प्रकार बनारसी साड़ी के भी 3 टुकड़े किए गए थे, यानी कि गा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। संवदिया कौन होता है? जो आदमी संवाद लाने ले जाने कार्य करता है, जो डटकर खाता है, जो अफरकर्स होता है। उपरोक्त सभी क्वालिटी संवदिया की बताई गई हैं। प्रश्न नंबर 52, लेखक के पिताजी के द्वारा घर में प्राय किन पुस्तकों का आकर्षण ढंग से पाठन किया जाता था? रामचरितमानस और रामचंद्रिका। घा इज द राइट आंसर। उसने कहा था कहानी किसकी है? पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54, आत्मा के शिल्पी रेणु के द्वारा किस कहानी में मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान हुई है? तो इसका सही उत्तर है संवदिया। संवदिया गा इज द राइट आंसर। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? सबको पता है, सेल्यूकस, यानी कि का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, कवि को बसंत आने की सूचना कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? कैलेंडर के लाल निशान से। का इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। 25 पैसे के लिए हाथ फैलाने वाला आदमी कवि को कैसा लगता है? ईमानदार। का इज द राइट आंसर। अब 3 प्रश्न बचे हैं, 5 प्रश्न बचे हैं। 58, सूरदास किसमें विश्वास रखता है? सूरदास क्षमा करने में, प्रतिशोध लेने में, रोने धोने में, कि खास क्षमा करने में। खा इज द राइट आंसर। शेखर कौन था? शेखर कौन था? शेखर रूप साहब के बड़े साहब का रूप के साहब का बड़ा पुत्र था शेखर। खा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 60, सूरदास ने रुपये को अपना मानने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि अंधे भिखारी के पास धन होना लज्जा की बात होती थी। बिल्कुल सही है, वह नहीं बता सकता था कि रुपये कहाँ से आए, क्योंकि घा इज द राइट, का और खा दोनों इसमें, यानी घा इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 61, बस से देवकुंड उतरने के बाद रूप सिंह के गांव माही की दूरी कितनी थी? तो 15 किलोमीटर। का इज द राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, सुभागी कौन थी? तो दयालु व संवेदनशील नारी थी, कठोर व निर्मम थी, सूरदास से ईर्ष्या करने वाली, कमजोर व शक्तिहीन। तो का इज द राइट आंसर, दयालु व संवेदनशील नारी थी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एनबी ई लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।